Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Today we are going to learn about descriptive essays. So let's begin reading. सबसे पहले जो है आप अपने डेट एंड डेट लिख लीजिए अपने पेज के ऊपर and turn to page number 15. Alright, so let's begin reading the question. A descriptive essay describes a person. Descriptive essay किस चीज़ को describe करता है? A person, place or thing. किसी भी इंसान को, जगह को, चीज़ को describe करता है. It's include important details. इसमें हम क्या लिखते हैं? Important detail about the person, place and thing. In such a manner that the reader can create a picture in their mind about the object being described. इस तरीके से, इस तरतीब से लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग में इमेजिनरी तस्वीर बन जाए कि इस तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है. या इट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली. Alright, so here are some examples. Like in this pink box, if you can see, it describes how and what requirements are needed to write or to describe a person. General description, moving from general to specific. Normal descriptions के नॉर्मल जो हर नॉर्मल में सेम होती है, फिर इसके साथ स्पेसिफिक. लेट्स सपोज शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ दैट एंड दैट, दैन शी हैज स्टडी सो हार्ड एंड शी बिकम टू अ डॉक्टर. सो जनरल नॉर्मल सब ऐसे ही होता है. फिर जब हम स्पेसिफिक पे आते हैं तो ऑब्वियसली इट बिकम समथिंग स्पेसिफिक, खास चीज़. डिटेल, फिजिकल एंड डिस्क्रिप्शन. फिजिकल डिस्क्रिप्शन के हाउ डज इट लुक, लॉन्ग हैज़, शॉर्ट हैज़, ब्राउन हैज़, ब्लॉन्ड हैज़, रेड हैज़, लाइक दैट. ऑफ फेस, description of face, build, clothes and expressions. Alright. Personality traits, example habits, attitude, behavior, etc. So ऐसी इस डिटेल में, इस फॉर्मेट में लिखना है आपको जिस टॉपिक के बारे में भी आए कि that other person, that person who is reading can quickly make the image of the person or the essay in his mind, like that. Same like if you write about object or place, physical description and characteristic of an object, place, moving from general to specific. Physical description of characteristics मतलब फिजिकल, जैसे कि वो दिखता कैसे है, ठीक है, और किस तरीके की चीज़ है उसके बराबर में. मूविंग फ्रॉम जनरल टू specific. Let's suppose I talk about a park. Okay, it's like a common park. When I come to the different park, let's suppose Hill Park is quite different from other parks. Alright, so general to specific. Finer details of size, color, shapes, texture, etc. ठीक है, पहले हम नॉर्मली बात करेंगे, फिर उसके बाद ख़ास उसके बारे में बात करेंगे और इन द एंड हमेशा कंक्लूड करेंगे. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट. एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ की वहाँ का प्लेस कहाँ का है, क्वालिटी कैसी है, आबो हवा कैसी है, हर चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे जब हम किसी प्लेस और जगह को डिस्क्राइब करो किसी चीज़ को. ठीक है, ऐसे लिखने के जो है बहुत आसान तरीके होते हैं. यहाँ पे मैं आपको बताती हुई चलूँ कि कम से कम 4 पैराग्राफ होने चाहिए ऐसे के. कितने पैराग्राफ होने चाहिए? 4 पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ जो है, हर पैराग्राफ 7 सेंटेंस का होना चाहिए. कितने सेंटेंस का होना चाहिए? 7 सेंटेंस का होना चाहिए. और हर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आपका टॉपिक पैराग्राफ होना चाहिए. टॉपिक पैराग्राफ कैसे, अभी मैं आपको इसको भी बताती हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आप किसके बारे में बता रहे हैं, और सेकंड या थर्ड पैराग्राफ जो है वो बॉडी होनी चाहिए कि उसको और डिटेल डिस्क्राइब करें. और आखिर का जो पैराग्राफ होना चाहिए वो कंक्लूजन होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ इट